पहले दिन जब मैच के बाद हमने कहा था जी आईपीएल के शेयर डब्ल्यूटीसी में ढेर, तो बहुत सारे लोगों को एतराज था कि यार ऐसा क्यों कहा जा रहा है। लेकिन एक बार फिर टीम इंडिया की जिस तरह से हार हुई है, जिस बुरी तरह से पिटे हुए हैं, उसके बाद यह सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या नाम बड़े दर्शन छोटे। आपके पास रिकॉर्ड्स के नाम पर भरमार है, लेकिन पिछले डब्ल्यूटीसी में भी हमारे किसी एक बल्लेबाज ने अर्धशतक नहीं लगाया था, और इस डब्ल्यूटीसी में भी अगर रहाणे को हटा दें तो कोई भी एक बल्लेबाज अर्धशतक नहीं मार पाया। हमारा विराट कोहली से, रोहित शर्मा से, शुभमन गिल से, पुजारा से चमत्कार की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन चमत्कार कैसे हो। वीडियो जारी है, चंद सेकंड के बाद आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं, लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट और सवाल भी मत पूछिए आप, क्योंकि फैंस आपको पलटकर गालियां देंगे, कहेंगे ना हमने तो आईपीएल में अच्छा किया था, हमारे वाले ने 2 शतक मारे थे, हमारे वाले ने 5 ट्रॉफियां जीत ली हैं, हमारा वाला तो बैक टू बैक शतक मार रहा था। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को चारों खाने चित कर दिया, और हटाइए क्या शुभमन गिल का, हटाइए सारी चीजें। ऑस्ट्रेलिया एक बेहतर टीम थी, और इस बात को मानने में हमें आपको संकोच नहीं करना चाहिए। पहले दिन, पहले सेशन से लेकर आखिरी दिन, आखिरी सेशन तक, लगभग हर सेशन में अगर 2-3 सेशन को हटा दें तो ऑस्ट्रेलिया का डोमिनेंस टेस्ट मैच में दिखा है, और इसी वजह से वो इस टेस्ट मैच को जीतते हैं, दूसरे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को जीतते हैं, और क्रिकेट इतिहास की पहली टीम बन जाते हैं जिसने आईसीसी के हर फॉर्मेट में अपना झंडा बुलंद किया है, ट्रॉफी जीत। साल 2013 आगे वीडियो मुकम्मल देखते हैं, लेकिन आप कमेंट में हमें यह बताइए, आपकी नजर में पाकिस्तान या इंडिया कौन सी टीम मजबूत टीम है। आखिरी बार महेंद्र सिंह धोनी ने चैंपियंस ट्रॉफी जिताई थी, जो भारत की आईसीसी टूर्नामेंट में आखिरी ट्रॉफी थी। इसके बाद साल 2014 वर्ल्ड कप आता है, श्रीलंका के खिलाफ फाइनल में लासित मलिंगा की टीम जो है वो हमें T20 वर्ल्ड कप में हरा देती है। हमें लगा चलिए ठीक है, फाइनल तक पहुंचे थे, कोई बात नहीं। साल 2015 वर्ल्ड कप आता है, स्टीव स्मिथ शतक मारते हैं, विराट कोहली फ्लॉप हो जाते हैं, रोहित भी नहीं चल पाते हैं, और ऑस्ट्रेलिया के सामने टीम इंडिया सेमीफाइनल में हार जाती है। हम एक और आईसीसी टूर्नामेंट से बाहर होते हैं, बट होता चलिए ठीक है, धोनी ने इतने जिताया था, 3-3 ट्रॉफी जिताई है, सेमीफाइनल तक तो लाई। साल 2016 आता है, T20 वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज हमें हराती है, और डैरेन सेमी की टीम जो है वो हमें हराती है, और सेमीफाइनल में फिर बाहर हो जाते हैं। साल 2017 आता है, हम जाते हैं खेलने विराट कोहली की अगुवाई में चैंपियंस ट्रॉफी, सरफराज की टीम आती है, वो हमें चारों खाने चित करती है, नई नवेली टीम लड़कों की हमें हरा देती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आपने इंडियन मीडिया के इस ज़बरदस्त और ऑनेस्ट एंकर का तज्जिया सुन लिया, कहते हैं कि ये इंडियन टीम की पहली मर्तबा नहीं है, पहली दफ़ा इन्होंने हमारी आंखें नीचे नहीं की, बल्कि तारीख़ गवाह है इस बात का कि इंडियन टीम ने हर बड़े इवेंट में क्रिकेट शायकीन जो इंडिया में रहते हैं और इंडियन टीम को सपोर्ट करते हैं उनको काफ़ी मायूस किया है। 2011-2010 से लेकर 2023 तक जितनी भी बड़ी बड़ी इवेंट्स में इंडियन टीम ने हार खाई है और इंडियन शायकीन को पूरी दुनिया में बदनाम किया है, उनको मायूस किया है, उनको दुख पहुंचाया है, उनकी ज़ख्मों पर मिर्चें लगाई है इंडियन टीम ने। सारी डिटेल इस एंकर ने इंडियन टीम के सामने रख दिया। पाकिस्तान की भी बात आ गई, 2017 चैम्पियन ट्रॉफ़ी जिसमें फ़खर जमान ने शानदार परफॉर्मेंस करके इंडियन टीम के बॉलरों की खूब धुलाई की थी और उनकी जबलों से जीत छीना था। दोस्तों, पाकिस्तान और इंडिया मजबूत टीम्स है, लेकिन अगर ये अपनी क्रिकेटिंग जो एक्टिविटीज़ है उन पर तवज्जो नहीं देती और सिर्फ इश्तिहारात और सिर्फ पार्टियाँ इसके अलावा सोशल मीडिया से लगे रहते हैं, तो फिर उनका यही हाल होता है जो इंडियन टीम का WTC के फ़ाइनल में हुआ। ये बात गवाह है कि पाकिस्तान और इंडिया की सरजमीन पर काफ़ी अच्छे प्लेयर मौजूद है। विराट कोहली, बाबर आजम, मोहम्मद आमिर, नसीम शाह, शाहीन अफरीदी, बुमराह, सिराज, सारे अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन परफॉर्मेंस अगर नहीं देते तो फिर अच्छे नहीं है। एक मैच में आप परफॉर्मेंस दे, 50 मैच आप ऐसे के लिए, ये नहीं होता क्रिकेट। दोस्तों, आप क्या कहते हैं, इंडियन टीम के इस लॉस का जिम्मेवार कौन है? हमें कमेंट में बताइए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में बताइए आपका फेवरेट टीम कौन सा है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।